हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अब तुम बस यहीं रहो, हम सबको मिलकर इस गांव को स्वर्ग बना। सही बोल रहे हैं। हम सबको मिलके हंटर बाबू का साथ देना चाहिए क्या? ईंट भट्ठों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कदम उठाए हैं। पता करो ये किसने किया है। हाँ, और जल्दी पता करो। हम भी देखना चाहते हैं कि इस जंगल में शेर को ललकारने वाला कौन आ गया है। क्या बात हो गई? भागे तुम? हाँ, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुमको ये पता करना है कि हमारे खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एप्लीकेशन डालने की जरूरत किसने की है। एप्लीकेशन? हाँ। क्या लिखा है उसमें? यही कि हमारा ईंट भट्टा अवैध ढंग से चल रहा है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? हमारा शक तो मुखिया और सिनूरी पर जाता है। लेकिन प्रधान जी, एक बात सोचिए, हंटर बाबू तो आपसे मिलकर गए थे, तो उनको तो मालूम होगा ही, तो उन्होंने सिन्यूरी जी और मुखिया जी को रोका क्यों नहीं? वैसे हमारे लिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है। ऑफिस में हमारा एक आदमी है, वो एप्लीकेशन को दबा दिया है। लेकिन प्रधान जी, कब तक दबाएगा वो? हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए? तह तक जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि इसके पीछे आखिर कौन है। हो सकता है हंटर बाबू इसके पीछे लगे हों। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीवोत, हंटर बाबू ये नहीं जानते कि हम अंग्रेजों की नीति पर काम करते हैं। फूट डालो और राज करो। और ये लोगों को तो उनसे अलग करके उनको बिल्कुल अलग थलग कर देंगे। अरे तुम एक पिद्दी छोटे लाल का भी पता नहीं कर सके? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। प्रधान जी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये छोटे लाल कहाँ भाग गया। हमको तो लगता है कि आपके डर से वो गांव छोड़कर ही भाग गया। अरे वो गांव छोड़ के चला जाए या दुनिया छोड़कर चला जाए, हम उनको पाताल लोक से भी खोज करके ला देंगे। लेकिन प्रधान जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये छोटे लाल से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान है?
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के ऊपर खबर जो भी समाचार होता है तुमको पता नहीं चलता है। राजनीति कैसे करोगे? अरे मूर्ख, छोटे लाल अभी हमारा सबसे बड़ा मोहरा है। अरे मुखिया के खिलाफ गवाही कौन देगा? यहाँ और लोग दोनों से अगर छोटे लाल हम लोग के साथ आ गया ना तो कुनबे का 100 वोट भी हम लोगों को मिलेगा। अरे तुम डीडीसी मेंबर बनना चाहते हो ना? हाँ जी। और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ना चाहते हो? जी। अरे वो कौन है जो मंत्री बनने का शौक पालता है? एमएलए। हाँ, एमएलए। सुनो, हाँ। उसको तुम अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करो। ठीक। कहीं ऐसा न हो कि हंटर बाबू इसके कान में तंत्र मंत्र फूंक दें और वो उनके तरफ चला जाए। नहीं, मैं करता हूँ। ठीक है जी। अरे अधीर जी चाचा। ये तुम अपने हाथ में क्या लेकर घूम रहे हो? कोई नौकरी लग गई है क्या? नहीं चाचा, हाँ। ये पोस्टमैन देकर गया है। हाँ, तो आखिर है क्या इसमें? अरे चाचा, हम जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अर्जी दिया था। हाँ। उसी के स्वीकृति लेटर है चाचा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। चाचा, हमको तो उम्मीदें नहीं थी। अरे लेकिन जैसे ही लेटर आया ना, हाँ। हम हैरान रह गए। अरे बेटा, अब समय और शासन दोनों बदली हो गया है। अब जो सरकारी महकमा है वो तो तूफानी गति से काम कर रहा है। चाचा, अब तो हमको भी भरोसा हो गया। अरे अच्छा, अब तुम्हारा घर बन जाएगा। इसीलिए तो जल्दी भागकर आपके पास आया, ताकि सबसे पहले खुशखबरी आपको दे सकूं। अरे साइलेंसर, अरे साइलेंसर, इसको बधाई दो। काहे बधाई? इसकी थाली तय हो गई है क्या? अरे नहीं रे, इसका अपना घर बन रहा है। लाहौल बिला ताता, पोस्टमैन जो था वो मेरे सामने जो चिट्ठी छुपाया है ना, मेरे सामने दिया था। एकदम मतलबी आदमी हो यार। ए साइलेंसर, इसमें मतलब ही क्या है? तुम हमको ताय नहीं बताए? अरे बताते ना, लेकिन सबसे पहले ये खुशखबरी हम अपने गांव के गार्जियन को देना चाहते थे। वाह, आज तुम बहुत अच्छा काम किए हो। आओ गले मिलो। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। एक दिन तुम ईंट भट्टा वाले के पास जाके रेट भी तय कर लेना। लेकिन चाचा, पहले अकाउंट में पैसा तो आ जाए। अरे बेटा, ये लेटर आ गई है तो पैसे भी आ ही रहे होंगे। हाँ चाचा, अवतार को सब मालूम होगा। उसी के बैंक में मेरा अकाउंट है ना। हाँ हाँ ताता, आदमी के पास खत होना कितना जरूरी है ना। हाँ बेटा, अपनी घर की छत अगर बरसात में चूहे भी तो भी उसका सुख बहुत अलग होता है। जी चाचा। चाचा, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, खुश रहो खुश रहो। ऐसा लेंसर, चल 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 चल। अरे चलो पार्टी दे। बदला दे होता तुम तो, हमको बहुत काम है यार। ठीक है ठीक है। ये खाली बतल बतल चलता रहता है। चलो आओ, हाथ धुलाओ। हाँ हाँ चलिए। हाँ चलता था। हाँ
हमको लगता है कि जिस दिन आपके हाथ में मिट्टी नहीं लगे ना उस दिन आपको खाना ही नहीं पतेगा। अच्छा जा, चाची को बोलो अदरक वाली एक कप कड़क चाय बना के लाए। क्या हुआ? आप तो ऐसे नहीं थे तो चाचा। अरे कैसे नहीं थे? आपने अभी एक कप चाय बोला है। जा। अरे घंटी तो बज रही है लेकिन नंबर लापता है। अरे वाह, तुम्हें तो अंदर गए हुए अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ और तुम 2 कप चाय पहले से बनवा के ले आए। चाचा हम थमे थे भी तेजी से चलते हैं। देखिए चाची हम तो कितना प्यार चलती है, पहले थे ही चाय बनाते लच्छी उठी मेरे लिए। अरे साइलेंसर बेटा, हमने तुम्हें आते देख लिया था और हमको पता है साइलेंसर बिना हमारे हाथ का चाय पिए तो जाएंगे नहीं। आप बिस्कुट भी खा के। हाँ। वाह मखनी जी, क्या चाय बनाई है, मन तरो ताजा हो गया है। आधे में कट गया। किसका फोन था? यह हराधन का फोन था। अच्छा लगा कर देखता हूं। नहीं लग नहीं रहा, एक बार फिर लगा के देखता हूं। हाँ हाँ। बार बार फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अगर उस समय बाइक नहीं भगाता तो जान बचानी मुश्किल हो जाती। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया था जिसने तेरी जान बचा ली। एक बार आपका नंबर ट्राई किया था लेकिन आपका फोन नेटवर्क से बाहर था। सिनूरी जी, हम अभी आपको ही फोन लगाने वाले थे। हाँ बोलिए, कोई खास बात? जी हराधन का फोन आया था लेकिन बीच में ही कट हो गया था, उसी के बारे में पूछना था। आप कहाँ हैं अभी? जी मैं घर पर हूँ, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ सिनूरी जी? जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मम्मी, 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 बेटा, बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बोल क्या हुआ? कहाँ से आ रहा है तू? हम गाजी पास से आ रहे थे तो एक गाड़ी वाला मेरा पीछा करने लगा। जिधर हम जा रहे थे वो उधर ही आ रहा था।
लगता है वो मुझे टक्कर मारना चाह रहा था। कुछ किया तो नहीं ना उसने? नहीं। हाँ, अच्छा हुआ वहाँ ट्रैफिक लग गया तो हम जान बचाकर वहाँ से भाग गए। और एक फोन तो कर देता ना कम से कम मुझे। किया था हमने आपको फोन, लेकिन आपका नंबर लग ही नहीं रहा था। उसके बाद हमने हंटर चाचा को भी फोन किया, मगर उनसे बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अब देख तू बाइक लेकर ना घर से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे नहीं पता कौन मेरे बच्चे को जान लेने को बिल्कुल ठीक है ना बेटा। मेरा बच्चा, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे बेटे की बाइक का पीछा कौन कर रहा था। पीछा करती हुई गाड़ी घर तक आ गई हो। क्यों बार बार रोड पर जा रही हो? तूने गाड़ी का नंबर देखा था ना? तुझे याद है गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी मेरे पीछे थी। एक बार शीशे में पढ़ने की कोशिश की, मगर साफ साफ पढ़ नहीं पाया। अरे ऐसे में नंबर देखना चाहिए ना बेटा। क्या माँ, जब जान बचाने की चिंता हो तो ऐसे रुककर खतरा कौन मोल लेता है? अगर उस समय बाइक नहीं भगाता तो जान बचानी मुश्किल हो जाती। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया था जिसने तेरी जान बचा ली। एक बार आपका नंबर ट्राई किया था, लेकिन आपका फोन नेटवर्क से बाहर था। बेटे, दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, कोई भी हमारे घर कभी भी आ सकता है। माँ, हमसे ज्यादा तो आप डरी हुई हैं। हम FIR दर्ज कराते हैं। लेकिन एक बार हंटर चाचा को फोन कर लेती। हाँ, तेरी बात सही है, हम उन्हें फोन मिलाते हैं। हेलो हंटर बाबू। सिनूरी जी, हम अभी आपको ही फोन लगाने वाले थे। हाँ बोलिए, कोई खास बात? जी, हराधन का फोन आया था, लेकिन बीच में ही कट हो गया था। उसी के बारे में पूछना था। आप कहाँ हैं अभी? जी, मैं घर पर हूँ, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ सिनूरी जी? मैं और हराधन आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या अभी आपके घर आ जाए? आप मत आइए, हम आपके पास चले आते हैं। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हंटर बाबू खुद ही हम लोगों से मिलने घर आ रहे हैं। चल तुझे पानी पिला दो। ये चौबे जी ने कोई इनको दुखद समाचार तो नहीं सुना दिया? उनके बहनोई बहुत बीमार थे। ऐसा मत कहिए, अब आप जा ही रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए आइए। क्या हुआ सिनूरी जी, सब ठीक तो है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मुंबई से चौबे जी का कोई फोन तो नहीं आया? सब ठीक तो है ना? वो ठीक है बिल्कुल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आखिर कौन है? किसी से हमारी दुश्मनी भी नहीं है। तो रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या पता पापा की किसी से कोई बात हुई हो? पापा की? नहीं, तेरे पापा की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तेरे पापा मुंह फट जरूर है, लेकिन लड़ाई झगड़ा वो किसी से नहीं करते हैं। तो मेरी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर कौन है तेरे पीछे? कौन पड़ा है? खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन तेरी जान लेना चाहता है।
आखिर कौन है? अरे हराधन, सिनूरी जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। क्या हुआ सिनूरी जी, सब ठीक तो है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मुंबई से चौबे जी का कोई फोन तो नहीं आया? सब ठीक तो है ना? वो ठीक है बिल्कुल। तो फिर आप इतने घबराई हुई क्यों हैं? अरे मुंबई इंडिया में तो है, बाहर थोड़ी है। दरअसल बात वो नहीं है, बात ये है कि आज हराधन के पीछे एक गाड़ी वाला पीछा कर रहा था। कहाँ हुए ये सब? जब हम गाजियाबाद से लौट रहे थे, अरे MLA साहब ही आए हैं जी हाँ, इनको कुछ जरूरी काम था आपसे। अरे तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, बोलो तो सही। इनको घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत है। ये मुस्कुराने से लग रहा है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। आगे मतलब? मतलब ये कि शादी हो गया है कि होने वाला है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिनूरी देवी को बता कर आता हूँ। अरे कल चले जाइएगा। हाँ